सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के इल्तवा से मुतल्लिक केस में हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी दिफा को रिपोर्ट जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत ने कहा किसी से बात नहीं करेंगे, अदालत फैसला करे। तरक्याती अखराजात कम नहीं करने तो गैर तरक्याती अखराजात कम कर दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। कैसे हो सकता है? फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमा सुने। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए कहा, क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे? जवाब में फारूक एच नाइक ने कहा, जी कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बॉयकॉट किया ही नहीं था, हमने बॉयकॉट नहीं करना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अखबार में तो कुछ और लिखा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं तो दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाए जो जबान इसमें इस्तेमाल की गई है। सैरिश खान से तफसीलात जानेंगे। जी सैरिश। जी अस्सलाम। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत अभी जारी है। वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हुआ है। समाअत वक्फे से कब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी रिपोर्ट तलब की थी और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से कल तक की मोहलत मांगी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तीफा थी उसको मंजूर कर लिया। और अब जबकि समाअत का दोबारा आगाज हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं और आज की समाअत के आगाज के बाद उनका ये कहना था कि कोशिश है कि अपनी बात मुख्तसर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। इरफान कादिर का ये कहना था आज अपने दलाइल में कि अगर जज पर इताअत हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं आमतौर पर। मजीद उनका कहना था कि एक तरफ एक जमात है और दूसरी तरफ जो है वो तमाम सियासी जमातें खड़ी हैं। मजीद इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर का अपने दलाइल के अंदर ये कहना है कि बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी की पूरी पीडीएम जो है वो माजी में भी मामले के ऊपर फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है और फुल कोर्ट पर अदालत भी अपनी राय दे चुकी है। मजीद उनका कहना था कि अदालत पर अदम एतमाद नहीं होना चाहिए बल्कि इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए और अदालत का एक फैसला है वो पहले ही तनाज़े का शिकार है। फिलहाल उनको इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उनकी नजर में फिलहाल इंसाफ नहीं हो रहा। मजीद इरफान कादिर का ये कहना था कि फैसला 3-2 का था या फिर 3-4 का, इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, बात वाज़ेह होनी चाहिए। मजीद उनका कहना था कि बज़ाहिर 9 में से 4 जजेस ने दरख्वास्तें जो है वो खारिज की हैं और 3 जजेस ने हुक्मनामा जारी किया है और अदालती और 1 मार्च का जो अदालती हुक्म था ये एक अक्लियती फैसला था। मजीद उनका ये कहना था कि अदालत इस तनाज़े को हल करने के लिए इक़दाम करे और फैसले के तनासुब का जो मामला है ये भी जजेस का अंदरूनी मामला नहीं है। मजीद उनका ये कहना था कि दरख्वास्तें खारिज करने वाले 4 जजेस को भी इस बेंच में शामिल किया जाना चाहिए। मजीद उन्होंने आज सर्कुलर के हवाले से भी बात की है। अपने दलाइल में उनका कहना था कि सर्कुलर से एक अदालती फैसले का असर खत्म नहीं किया जा सकता और चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद ही जज भी नहीं बन सकते। मजीद उनका कहना था कि अवाम का अदलिया पर एतमाद होना भी लाजमी है। और मजीद इरफान कादिर अपने इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। उनका अपने दलाइल में कहना था कि कौमी मफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है और आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना ये एक अलग चीज़ है। मजीद उनका कहना था कि मुल्क में कई साल से सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात ये इकट्ठे होते रहे हैं और मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ ही होने चाहिए। आज जब समाअत के अंदर वक्फा हुआ तो वक्फे से कबल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं इन्होंने अपने दलाइल दिए और अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल के अंदर मुख्तलिफ नुकात उठाए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो उन्होंने पीटीआई की दरख्वास्त के बारे में बताया कि दरख्वास्त जो है इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले को खत्म करने का कहा गया है और मजीद जो इस दरख्वास्त की बेसिकली बुनियाद है वो सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का अदालती हुक्मनामा है। तो उनका कहना था कि अगर जजिस के तनासुब की जो बात है वही मामला जो है वो क्लियर हो जाता है और अगर ये फैसला 3-4 की अक्सरियत का निकलता है तो फिर जो दरख्वास्त की बुनियाद है वही खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले का भी कोई फिर मामला फर्दर नहीं रहता। तो उनकी यही इस्तिदा थी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है जजिस के तनासुब का मामला है इसको हल कर ले और इसके ऊपर बात की जाए। मजीद उनका ये कहना था कि जो फैसला है मजीद इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए और जो जस्टिस काजी फाइज का जो अदालती फैसला था जो 29 मार्च का था। ठीक है सैरिश, आप साथ ही रहेगा। अभी समाअत दोबारा शुरू हुई है, आपसे दोबारा इस मुतल्लिक बात भी करेंगे जो दलाइल आए जा रहे हैं। इस वक्त हमें अलमदार ने भी ज्वाइन किया है जो अदालत के बाहर मौजूद है। अलमदार, आप हमें बताइएगा कि कहा जा रहा था कि पुलिस और रेंजर्स की बड़ी भारी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, कितनी तादाद में पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक अहम नोयत का केस है और
कोई अहमियत है तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी को सख्त किया जाता है और इस हवाले से भी आज सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और यहाँ पर जो है पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि साथ साथ वकला ने भी आज एहतजाज की कॉल दे रखी। तो इस वक्त भी वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो शराय दस्तूर पर मौजूद है, जो कि इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक अहम केस की ये समाअत जारी है और काफ़ी देर से फायर की जो है तौर पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं तो उसमें जो है लोग जाते हैं अपने केसेस के हवाले से भी, लेकिन जब भी कोई अहम केस होता है तो फिर चेक एंड बैलेंस किया जाता है। और आज जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं जिनके केसेस हैं उनको जाने दिया जा रहा है, या तो फिर मीडिया और जो वकला हजरात है उनको जो है वो अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकायदा तौर पर कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद जो है जाने दिया जाता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो ये केस जब समाप्त करते उसके दरमियान ही शेख रशीद साहब तो वो भी बाहर से गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये और हमें ये उम्मीद है कि जो है वो अहम इसके हवाले से अहम देगी। जबकि फवाद चौधरी ने जो है वो गुफ्तगू जब की तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये पढ़ा था कि उन्होंने बाइकाट कर दिया, लेकिन आज जब यहाँ है तो उन्होंने कहा कि हमने बाइकाट नहीं किया हुआ। उनका भी यही कहना था कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर कुमार कायरा ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि हमने जो है जो बेसिक मसला है वो मद्दनशुमारी का है, क्योंकि मद्दनशुमारी जब तक नहीं होगी तो ये इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो ये पॉइंट है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के मामला भी हैं और जो माशी सूरत हाल है वो भी सब सामने है। तो उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर आज सुनने आए हैं और देखते हैं कि क्या जो है आला अदलिया जो है वो क्या फैसला करती है, लेकिन हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया है। जी अलमदार, ये भी बताइएगा वकला का एहतजाज भी जारी है। मैंने बताया कि वकला बड़ी तादाद जो है वो इस दस्तूर पर मौजूद है और सुबह से जब समाप्त के टाइम से पहले से वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर टोरियम शक्ल में पहुंचे हैं शराय दस्तूर पर। और एक साइड जो है वो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जो है वो सड़क को ब्लॉक किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और जस्टिस के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, इज़हार यकजहती किया जा रहा है। और उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर इज़हार यकजहती के आए हैं क्योंकि आइन और कानून की तरक्की हम चाहते हैं और किसी को भी हम आइन के पामाल नहीं करने देंगे और हम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ठीक है अलमदार, हमारे साथ ही रहेगा। सैरिश भी हमारे साथ मौजूद हैं, शिराज खान हमारे नुमाइंदे वो भी बाहर ही मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। शिराज खान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं ये भी बताइएगा। एक जानिब तो वकला का एहतजाज है, दूसरी जानिब जो सियासी रहनुमा हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आकर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और एक जानिब अहम समाअत जारी है, बताइएगा। जी बिल्कुल, वकला की काफ़ी तादाद जो है सुबह से ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और जो पीडीएम के सियासी रहनुमा हैं और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बात की जाए तो जो पीटीआई के सियासी रहनुमा हैं उनकी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो है जारी है। और जो है पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो जो है ये फुल कोर्ट की बार बार जो है वही बात कर रहे हैं और पीटीआई के जो है रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इलेक्शन पर ही जो है वो जोर देते नजर आते हैं। और अगर समाज की बात की जाए तो अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो इरफान कादिर के दलाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं, जो कह रहे हैं कि कोशिश है कि अपनी बात मुख्तसर रखूं। आप कितनी देर तक, चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि कितनी देर तक दलाइल देंगे, उन्होंने कहा कि कोशिश करूंगा कि 30 मिनट तक अपनी बात मुकम्मल कर लूं और अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं, ये कहना है इलेक्शन कमीशन के जो है वकील का। और ठीक है शिराज, आप हमारे साथ ही रहेगा। अलमदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सहरिश कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं आप हमसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक केस में हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया, जबकि सेक्रेटरी दिफा को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत ने कहा किसी से बात नहीं करेंगे, अदालत फैसला करे। अलमदार मौजूद हैं हमारे साथ, अलमदार, शिराज और सैरिश तीनों हजरात मौजूद हैं। अलमदार बताइएगा, आज जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला हैं उन्हें सुनने से इनकार कर दिया अदालत ने।
जी बिल्कुल, देखिए आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो जब वहाँ पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में जब पीडीएम की तरफ से वकील वहाँ पर मौजूद थे, कामरान मुर्तजा जो है जेयूआई के जो कि रहनुमा है वो वकील वहाँ पर मौजूद थे, फारूक अजनाक की पार्टी की तरफ से मौजूद थे, इसी तरह नून लीग की तरफ से अकरम शेख मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो ये खबरें आई हैं कि आपने बाइकाट किया हुआ है, न्यूज़ पेपर्स में छपी हुई है कि आप बाइकाट किए हैं। तो उस पर फारूक अजनाक ने कहा कि हमने कोई बाइकाट नहीं किया, सिर्फ हमारे कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमदार बलूच। शिराज खान और सहरिश हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी।